आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम थोड़ा-सा और इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स का डेफिनिशन क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बायोस्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन भी बहुत सिमिलर है, एक्सेप्ट इसके एंड में आपको बस डाल देना है कनेक्टेड विथ बायोलॉजी। यानी हमने जो लास्ट टाइम देखा था कि कैसे हम डेटा को अलग-अलग फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करते हैं। हमारे पास अलग-अलग टैब्यूलर वेज हैं, हमारे पास ग्राफिकल वेज हैं, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बायोस्टैटिस्टिक्स में भी वही करते हैं, लेकिन द ओनली डिफरेंस हियर इज इसमें जो डेटा होगा वो बायोलॉजी से कनेक्टेड होगा। लेट्स से किसी का पल्स रेट है, यानी कि बहुत सारे पेशेंट्स का पल्स रेट आपको अगर चेक करना है, तो वो जो डेटा होगा उसको अगर आप टैब्यूलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, तो वो पार्ट होता है बायोस्टैटिस्टिक्स का। ओके, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब बायोस्टैटिस्टिक्स जो है उसके बेसिकली कुछ फंक्शंस होते हैं, यानी कि वो हमें क्या करने में हेल्प करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके। तो सबसे पहला है प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, यानी कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में हमें पूरा डेटा वो रिप्रेजेंट करके देगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइज मास ऑफ फिगर्स, कंडेंसेस इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास बहुत सारे फिगर्स अलग-अलग लाइन्स में थे हमारे पास टेबल में, हमने यहाँ पर देखा कि वो एक छोटा-सा टेबल हो गया, जिससे कि हमें स्टिल वही सब इन्फॉर्मेशन पता चल रही थी, लेकिन इन अ कंसाइज़ फॉर्म, इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, राइट? ये तो हुआ सेकंड थिंग। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कंपैरिज़न, यानी कि हमें अगर कोई 2 चीज़ों को कंपेयर करना है, यानी कि लेट्स से 5'9" की हाइट वाले कितने लोग हैं वर्सेस 5'8" की हाइट वाले कितने लोग हैं, तो वो हम इज़िली इस टेबल में से कर सकते हैं। व्हेreas इस डेटा में अगर हम देखने जाते तो वो थोड़ा और डिफिकल्ट पड़ जाता। तो ये एक काम है इसका। नेक्स्ट है हेल्प्स इन प्रेडिक्शंस, यानी कि प्रेडिक्शंस में, यानी कि अगर कोई आपने हाइपोथेसिस रखी है, तो उसके कितने चांसेस है कि वो हाइपोथेसिस सच्ची में यानी सही में ट्रू है, वो प्रेडिक्ट करने में भी स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। ये तो हुए सभी हमारे फंक्शंस, जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा, हेल्प्स इन फॉर्मेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ये मैंने पहले भी मेंशन किया, राइट? ये सभी है बायोस्टैटिस्टिक्स बेसिकली कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। अब बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो कौन से फील्ड्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला फील्ड है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब ये जो मैं सब फील्ड्स बोल रहा हूँ, वो ऑब्वियसली अलग-अलग इंडस्ट्रीज में भी एप्लीकेबल होंगे स्टैटिस्टिक्स के, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, वो सब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सबसे पहला है फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी। लेट्स से हमारे पास बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स हैं और उनका हमें पल्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है, पल्स मॉनिटरिंग। अगर ऐसी बात है, यानी कि लेट्स से हम कोई एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में गए जो स्पेशलाइज करती है कार्डियक पेशेंट्स में, तो वहाँ पर सब पेशेंट्स का पल्स मॉनिटरिंग करना है, उसको हमें कंसाइज़ फॉर्म में लेकर आना है। तो उस केस में हमें बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प कर सकता है। तो वो हुआ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, राइट? सेकंड वाला जो है इसमें जिसमें वो हेल्प करता है, वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी यानी ड्रग्स बेसिकली। ड्रग्स में हम कंपेयर कर सकते हैं 2 ड्रग्स को, कंपेयर 2 ड्रग्स, यानी कि एक पेशेंट में एक ड्रग ने कितना इफ़ेक्ट दिखाया और उसी पेशेंट में दूसरे ड्रग ने कितना इफ़ेक्ट दिखाया, वो हम टैब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम फार्माकोलॉजी में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट हमारे पास जो इसका एप्लीकेशन आता है, वो है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़।
एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज यानी क्या? हम अगर लेट्स से फाइंड आउट करना चाहे कि कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स कितने हैं और किस वजह से ट्यूबरकुलोसिस यानी कि किस वजह से वो कॉज हो रहा है, यानी कॉजेटिव फैक्टर्स क्या है। तो ये सभी हम एक पर्टिकुलर डिजीज कितनी हो रही है या किन किन कारणों की वजह से हो रही है, ये सब हम स्टडी कर सकते हैं। तो टीबी पेशेंट्स, कॉजेज एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैट्स यानी कितने लोगों को है, वो भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास हम जो लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, इन जनरल चीज़ें हैं, ये सब यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन फिर भी हम जस्ट एक इंट्रोडक्शन की तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका क्लिनिकल मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन यानी क्या? हम जब क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं किसी ड्रग के, क्लिनिकल ट्रायल्स यानी क्या? ह्यूमन वॉलंटियर्स में जब हम हमारे ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं कि वो इफेक्ट दिखा पा रहा है या नहीं, सेफ है या नहीं, तो उस केस में हमें बहुत सारा डेटा एक साथ कलेक्ट करना होता है, क्यों स्पेशली इन द लेटर फेजेस ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल। फेज 3 में जैसे हम जाए अगर, तो उसमें थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर वो सब हमें करना है, तो बायोस्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करता है, क्लिनिकल ट्रायल्स स्पेशली लेटर फेजेस। ओके, ऑब्वियसली थ्रू आउट यूज किया जाएगा, बट लेटर फेजेस में और काम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा है। ओके, सो ये तो हुए सभी एप्लीकेशंस हमारे पास। लास्ट चीज जो हम आज कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, हम दोनों को एक एक करके देखेंगे। अगेन ये भी इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ऑल्दो ये कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है एज अ डेफिनेशन, और जस्ट एज लिस्ट डाउन करो कि कौन से स्टैटिस्टिक्स, कौन से टाइप्स के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। सो इसमें फर्स्ट टाइप आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मैं स्टैट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होगा, मैं पहले नेक्स्ट वाले का भी नाम बता दूं आपको। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो अब शायद आपको ज्यादा बेटर आइडिया है कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है? लेट्स से हमारे पास ये जो हमारा डेटा था, ये जो रॉ डेटा था हमारे पास, उसको हमने एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये राइट। सो ये बेसिकली हुआ हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ये या फिर ये बॉक्स भी, दोनों टेबल जो हमारे पास है, वो दोनों एक तरह के डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्यों? क्योंकि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो डेटा है वो एक अच्छे फॉर्म में देकर हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 5'4" की हाइट के लोग कितने हैं, 5'8" की हाइट के लोग कितने हैं, 5'9" की हाइट के लोग कितने हैं। ये सभी हमें डेटा के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे, ये टाइप के स्टैटिस्टिक्स। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल्स, पाई चार्ट्स या फिर बार ग्राफ्स, ये सभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आते हैं। यानी कि वो बेसिकली हमें हमारा डेटा एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज करके देते हैं और हमारे डेटा का डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि क्या-क्या वो डेटा में प्रेजेंट है इन अ शॉर्टर फॉर्म। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली होगा ये कि हमारे पास डेटा जो है, पहले से जो डेटा है हमारे पास, उसमें से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, यानी कि हम फाइनली उसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वो हमें बताएगा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इसके अलग-अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है शायद, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जैसे बोला था इसमें अलग-अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि टी टेस्ट हो गया हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो गया, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे मैंने लास्ट टाइम अनोवा लिखा था, सेम थिंग दोनों, ये एक अब्रिविएशन है। हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट है, डिपेंड्स आपको कैसे प्रोनाउंस करना है, ये कुछ लोग ची भी बोल देते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट मैं काई बोलता हूँ। सो ये है काई स्क्वायर टेस्ट। सो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये जो हमारा डेटा है, इसमें से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं या इन्फर कर पाते हैं, इन्फरेंस, वो हमें देंगे ये सभी स्टैटिस्टिक्स या ये सभी टेस्ट्स अलग-अलग। सो वो आते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो हम नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट करेंगे आगे का जो पार्ट है, जो जनरल टर्म्स होते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स में वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।